जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्वे का एक शहर है द्रेमन। यहाँ की ये कौंसल हाल कह लें इसको, या हमारी ज़ुबान में जिस तरह हमारा लाहौर का टाउन हाल है कि जिसमें बल्दियाती नुमाइंदे बैठते हैं और इस शहर का जो जो भी बल्दियाती फ़ैसले हैं वो करते हैं, ये वो वाला ऑफिस है। और मेरे साथ हैं इस कौंसल के मेंबर जनाब साजिद मुख्तार साहब। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाऊं कि नॉर्वे में किस तरह सियासी निज़ाम जो है वो काम करता है और यहाँ पर उनकी तरक्की का क्या राज है। तो आज चूँकि यहाँ पर जुलाई के महीने में बिल्कुल छुट्टियाँ होती हैं, तमाम ऑफिस बंद होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर किसी का कोई खुदा न खास्ता पेरेंट फौत हो गया तो उसको कहते हैं कि जिसको पड़ा रहने दें, हम छुट्टियों से वापस आकर तो दफनाएंगे। ये वाली सूरत हाल सन्नाटा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं जी मेरे साथ साजिद मुख्तार भाई, इनका बड़ा साथ रहा मेरे साथ इस स्टे के दौरान। तो ये इस कौंसल के मेंबर हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बताएं। तो आइए जी, इनका जो पहला है। देखिए पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा मेन टाउन हॉल है जी। यहाँ पे ये है जी इनका कमरा जहाँ पर इस शहर के फ़ैसले होते हैं। तो भाई सबसे पहले जो यहाँ पे जो मेन सीटिंग है वो आपको दिखा दें कि यहाँ पे हमारे इस सीट पे हमारे जो मेयर साहब हैं वो बैठते हैं और इसके साथ में हमारे जो हमारी सिटी के जो मेन हेड एक म्यूनल डिरेक्टर है जो डायरेक्टर वो यहाँ बैठते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जी। यह जी कम्यून के जो है हमारी जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जो हमारे ये किसी पब्लिक यानी फुटवर्क या इसके नुमाइंदा नहीं है। सही। ये काम कर रहे हैं जी हमारी सिटी का उसके हेड है। सही। और ये जो मेयर साहब हैं ये पब्लिक नुमाइंदा है जी। ये वोटों से मुंतखब हुए हैं। बिल्कुल। ये मेयर साहब जो है हमारी जो पार्टी की जो सीटों टोटल यहाँ पे 57 यानी 57 सीटें हैं। सही। और इनकी पार्टी और दूसरों के इत्तेहाद से इनके पास 29 सीट्स हैं। 29 सीटों का इनका इत्तेहाद है और फिर उन्होंने अपना मेयर चुना है। और साथ जो सेक्रेटरीज आप बता रहे हैं ये भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। हाँ जी। ये भी हमारे जो सिटी के काउंसिल के ही ठीक। नुमाइंदे हैं। सिर्फ इनमें से जो मेयर साहब हैं वो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे। ये जी ये वाली साइड जो हैं ये साजिद भाई बता रहे थे कि ये जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार पार्टी है ये उनकी सीटें हैं। और ये जो साहब इक़्तिदार है वो इस साइड पे ये बैठे हैं जिसको यहाँ पे पोजीशन कहते हैं। सही। यानी कि 29। हाँ जी, अपोजिशन जी बिल्कुल, अपोजिशन की ये जो है पोजीशन की अपोजिशन हम है ये। अच्छा, आप अपोजिशन में, हम अपोजिशन, आप अपोजिशन में। ठीक, ये वाली साइड अपोजिशन की हो गई। और ये जो है वो साहिब इक़्तिदार जिस वक्त मौजूद हैं, पार्टी जिनकी हुकूमत है वो है। ये साथ बता रहे थे कि जी यहाँ पर आम आदमी भी बैठ सकते हैं आके, लेकिन वो हिस्सा ज़ाहिर है नहीं ले सकते। प्रेस जो है वो हर वक्त मौजूद होता है ये, और कैमरे लगे हुए हैं। हर एक चीज़ जो है, हर कार्रवाई जो है वो रिकॉर्डेड है, किस बंदे ने क्या कहा है और क्या क्या उसने फ़ैसले किए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है ये साजिद भाई की सीट है, हर एक बंदे की सीट अलॉट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो इस शहर के फ़ैसले होते हैं। यहाँ का सिस्टम जो है साजिद भाई कि आप थोड़ा सा मुख्तसर बताएं कि ये जो आपका बेसिक यूनिट है कम्यून जिसे कहते हैं। जी। ये हमारा ये बेसिक यूनिट जिसको बलियात कहते हैं, ये हमारे लोअर ग्राउंड पे सबसे जो शहर के जितने जिसमें स्कूल वगैरह आ जाते हैं, बेसिक हेल्थ से यूनिट्स आते हैं। और यहाँ पे जो इस शहर के जो फैसले हैं हमारे द्रमन के वो तकरीबन सारे इसमें मौजूद हैं। और दूसरी जो सेकंड ईयर है उसको पाकिस्तान में जिसको सूबा कहते हैं, वो हमारे में फिल के यहाँ का उसका कानून है। वो पाकिस्तान के लिहाज से यहाँ पे सूबे ज़रा छोटे हैं कि पूरे मुल्क के उन्हें 19 सूबे हैं। और उन जो सूबे के उनके पास जो सड़कों का निज़ाम उनके पास है, और जो मैट्रिक से लेकर जो FA तक पढ़ाई है वो उनके अंडर आती है। और तीसरा यूनिट जो सबसे ऊपर है वो उसको सेंट्रल यानी कि जो पाकिस्तान जिसमें पार्लियामेंट है यहाँ पे उसको स्टूटिंग कहते हैं। उसके अंडर जो उसकी मेन यानी कि पूरे मुल्क के डिफेंस उसके पास है, इकानमी उसके पास है, और मुल्क के जो मुल्क की सतह पर जो फैसले हैं उनके अंडर आते हैं। सही, खारजा वगैरह। फाइनेंसेस कैसे कंट्रोल होते हैं?
जो फाइनेंस मुल्क का फाइनेंस वो तो ज़ाहिर है कि फिनांस डिपार्टमेंट के पास होता है, लेकिन जो हमारी लेवल पे है कि इस पूरे शहर का जो टैक्सेस हैं वो हम कलेक्ट नहीं करते, लेकिन वो गवर्नमेंट कलेक्ट करके हमें देती है ट्रांसफ़र आपकी डिमांड के मुताबिक। हमारी डिमांड के मुताबिक। यहाँ पे एक सेटअप ऐसे होता है कि हर शहर के हर बाशिंदे के इनके पास इंफॉर्मेशन है और हर बंदे का उनको पता है कि इसमें कितने बूढ़े हैं, छोटे बड़े हैं, उस हिसाब से एक फार्मूला बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे जो बच्चों का स्कूल है वो यहाँ के हिसाब से उसके 1 लाख करोड़ के हमें मिलते हैं जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है। पाकिस्तान के हिसाब से तो वो 25 से 26 लाख बन जाते हैं, लेकिन एक बच्चे का जो अखराजात हैं वो उन्होंने काउंट किए हैं 1 लाख करोड़, वो आपको देते हैं सेंटर वाले। वो हमको सेंटर दे देता है। उसके अलावा जो इसी तरीके से हर चीज़ का उन्होंने एक निज़ाम है कि इस शहर को कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ में जो एक्स्ट्रा ग्रांट मिलती है वही है कि हर इलाके कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक्स्ट्रा जिसकी वजह से बर्डन आ जाता है। जैसे हमारे में शहर में पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक बड़ी है, उनकी जो ज़रूरियात है उसके हिसाब से भी एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र बनता है। जो भी आप डिमांड करते हैं हम डिमांड नहीं करते, जो उनको पता चल जाता है। उनका जो इस मुल्क के जितने भी जितने हमारे इस जगह के बाशिंदे हैं उस हिसाब से हमें वो बताते हैं कि अगले साल आपका इतना आपको ग्रांट मिलेगी। ठीक, उस ग्रांट के तहत फिर हमने पूरे साल का बजट बनाने हैं। सही। जैसे कि मैं एक सब कमेटी का हिस्सा जिसमें एजुकेशन आती है, तो हमें पता था कि इस साल में इतने बच्चे हमारे पूरे स्कूलों में हैं, ठीक, और हमारे पास इतना वो कैश आ जाएगा। और फिर हमने देखना कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जितने तनख्वाहदार कितने बंदे काम कर रहे हैं, स्कूल की जो ज़रूरियात हैं और बच्चों के, इस हिसाब से फिर ये बजट बनता है। सही। तो ये जो आपकी इधर सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है, ये निज़ाम भी कम्यून के पास है? जी, ये भी कम्यून के खास करके यहाँ पे सड़कें, गलियाँ। आपने भी तो समर में जब विंटर है जैसे कि जो बर्फ़ का पूरी यानी कि सड़क जो बर्फ़ से भर जाती है उसको सफाई का निज़ाम भी हमारे यहाँ रहता है। ठीक, ठीक। ये नॉर्वे में जगह जगह जाएं तो ये मुजस्मे लगे होते हैं, ये इनके पिछली तारीख जो है उसकी अक्कासी करते हैं। जी साजिद भाई, आप कमेटी जो थी, कमेटी रूम बता रहे थे। हाँ जी, ये जैसे आपने देखा महीने में एक मीटिंग हमारी यहाँ पे होती है, ठीक। इसमें एक महीने में होते हैं पूरे जब यहाँ पे सारे काउंसिल मेंबर नुमाइंदा इकट्ठे होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम जो हर कमेटी हम सब कमेटी के हिस्सेदार हैं। ठीक, ये जो है ये कॉल करने के लिए मेंबर्स को। अच्छा जी, ये बता रहे थे कि ये जो जिस तरह मुख्तलिफ़ शोबों की सब कमेटीज़ बनी हुई हैं उनका ये कमेटी रूम है। इसमें भी एक तरफ साहिब इक़्तिदार जो हैं वो बैठते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन वाले बैठते हैं, और एक कमेटी का हेड वो बैठता है, और एक उस शोबा जिस कमेटी इसकी बनी हुई है कमेटी उसका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है डायरेक्टर वो यहाँ पर यहाँ पे जो हमारा जो स्कूल के पूरे बिल्कुल पूरे शहर के एजुकेशन का जो हेड है वो यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे पोजीशन यानी कि 6 बंदे जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं उनके मेंबर बैठते हैं, प्लस उनके पास हेड इनके पास होता है। और ये मुझे बता रहे थे कि जी सामने ये प्रेस वाले हैं सारे, और प्रेस इतना ज़रूरी है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर कैमरे ऊपर देखें वो लगे हुए हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, ये हर चीज़ इसकी रिकॉर्डिंग होगी और ये प्रेस वालों के पास सारी इन्फॉर्मेशन उसी वक्त पहुँचेगी जैसे जैसे यहाँ पर काम हो रहा है। ये नहीं कि उनके लिए कोई अलग से इन्फॉर्मेशन बना के उनको बनी बनाई जो कि जारी करनी है वो दी जाएगी। सिर्फ ये नहीं है, इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ना, जो इन्फॉर्मेशन मेयर साहब या जो डायरेक्टर हमें भेजता है उसकी एक कापी हमेशा प्रेस को भी जाएगी। और जो कोई सवाल हम किसी कमेटी के हेड को करते हैं उसको भी प्रेस तक वो अवेलेबल है, ताकि जो भी यहाँ पे काम होगा वो सारे का सारा ट्रांसपेरेंट हो। इसके अलावा आपको एक और बड़ी अहम बात बता दूँ कि जब यहाँ पे डिस्कशन हो रही है तो यहाँ से आप काउंसिल के मेंबर्स को बाहर लेके वहाँ पे डिस्कशन भी नहीं कर सकते। अच्छा, ताकि कोई ऐसी बात ना हो जो कि किसी की तरफ से आपस में डिस्कशन जो अंदरून की डिस्कशन है वो भी जब कमेटी का मीटिंग चल रही है तब नहीं कर सकते। अच्छा, मनूवरिंग ना हो सके ताकि इन्फ्लुएंस ना हो सके। ये जनाब दोनों आए, ये थी जी एक छोटा सा तारफ़ ड्रेमन कम्यून का, और साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जा सके कि यहाँ कामला छुट्टी पे है,
तो इंशाल्लाह ताला हाँ जी। साजिद साहब के बारे में एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वो इंशाल्लाह ताला इनकी जो अचीवमेंट, ये एक पाकिस्तानी नौजवान होने के नाते इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि नॉर्वे के जो सिस्टम में अमल दखल इनका कितना है और किस तरह यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी।